Hello everyone, I am Keyur Polra. I'll be teaching you geography. So I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and a mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple platform, you will get structured learning, live lectures, prepared notes, and also rewards based on your performance. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, ये आपका चैप्टर 10 है, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी आपकी फिजिकल एनसीईआरटी उसका चैप्टर 10 है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं, पहले कुछ देखते हैं टर्मिनोलॉजी वगैरह की। उसके पहले हम बेस क्रिएट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह क्या होता है। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका? फोर्स फोर्स ऑफ एयर दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ पर यूनिट सी सरफेस बाय द एयर। मतलब क्या है कि जो सी सरफेस का आपका जो एरिया है, पर यूनिट एरिया जो आपका सी सरफेस का है, उसके ऊपर कितनी एयर मतलब अप्लाई हो रही है। ठीक है, फोर्स ऑफ मतलब एयर का फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम द मीन सी लेवल, मतलब मीन सी लेवल से इसको मेजर करते हैं टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में, मतलब मीन सी लेवल से टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मिली बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं तो उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मिली बार के थ्रू। ठीक है, फिर आपका बैरोमीटर है। ठीक है, सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। ठीक है, फिर आपका विंड। ठीक है, आप सबको पता है विंड क्या होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर। ठीक है, फिर आपका एयर। एयर क्या होती है? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस विच फॉर्म्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड विच आर वाज ब्रीथ। ठीक है, मतलब हम जो ब्रीथ करते हैं, या तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जिससे बना है उसको बोलते हैं एयर। ठीक है, फिर जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन कैसा होता है? ठीक है, द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स। मतलब जो अर्थ के ऊपर जो जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, उसके ऊपर जो विंड मूवमेंट है आपका, ठीक है, वो कैसा है, तो उसको बोलते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट देखो यहाँ पे, ये ऐसे सर्कुलर मोशन मोशन में हो रही है एयर। ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रही है ऐसे, तो इसको बोलते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एयर। ठीक है, फिर आइसोबार्स क्या होते हैं? सो देयर आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द मैप टू शो द प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या, ये इमेजिनरी लाइंस है, कोई ऐसी मतलब आपको दिखेगी नहीं लाइंस। आप जैसे रियल में अगर आप स्पेस में से आप अर्थ को देखोगे तो उसमें आपको कोई आइसोबार्स ऐसे दिखेंगे नहीं कि हाँ ठीक है यहाँ से आइसोबार्स हमने ड्रॉ की। ये एक इमेजिनरी लाइंस है। तो इसको क्यों ड्रॉ करते हैं? सो आइसोबार को हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हमें अगर किसी भी दो प्लेस का हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तो कितना प्रेशर है उसके लिए हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर है आपके डोल ड्रम्स। तो डोल ड्रम्स क्या होते हैं? सो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड डोल ड्रम्स। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होते हैं आपके, उसको बोलते हैं डोल ड्रम्स। ठीक है, एंड क्लाइमेटोलॉजी, द टर्म डोल ड्रम्स इज यूज्ड फॉर एरिया इन ओशियन। ठीक है, वेयर देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द विंड। ठीक है, और जो क्लाइमेटोलॉजी में जो डोलड्रम्स का मतलब क्या होता है कि जो ओशियन के ऊपर का वो एरिया, ठीक है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती है आपकी विंड की, ठीक है, उसको बोलते हैं डोलड्रम्स। ठीक है, डोलड्रम्स आर कोज्ड बाय सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन एज सनलाइट फॉल ओवर डायरेक्टली ऑन द एरिया अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, तो क्या है आपके डोलड्रम्स क्यों हुआ क्रिएट होते हैं? तो जो सोलर रेडिएशन है उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। सन का जो सोलर रेडिएशन है, जब सनलाइट इक्वेटर पे डायरेक्टली इक्वेटर के आसपास जब गिरेगी, ठीक है, आपकी फॉल करेगी, तो डोलड्रम्स आपके वहां पे क्रिएट होते हैं। दिस हिटिंग causes द एयर टू वार्म एंड राइज स्ट्रेट अप। ठीक है, रादर देन ब्लो हॉरिजॉन्टली। तो इससे क्या होता है, जो हीटिंग होती है आपकी, जो मतलब एयर जब हीट करेगी, गर्म हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो स्ट्रेट मतलब राइज करेगी ऊपर की तरफ, ना कि हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सो रिजल्ट लिटल और नो विंड। तो रिजल्ट क्या होगा, या तो बहुत कम विंड होगी या तो बिल्कुल विंड नहीं होगी, क्योंकि सारी विंड ऊपर चली जाएगी। ठीक है, आपकी हॉरिजॉन्टली फ्लो नहीं करेगी, वर्टिकली ऊपर चली जाएगी, तो इसलिए या तो बहुत कम विंड होती है तो बिल्कुल विंड नहीं होती। ठीक है, फिर आपके ट्रेड विंड्स। सो दीज आर द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। ठीक है, ट्रेड विंड्स आपकी जो होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया होता है आपका, वहां से जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है उसकी तरफ वो फ्लो करती है आपकी। ठीक है, फिर आपकी जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, सो जेट स्ट्रीम इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम क्या है आपकी? एक स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, ठीक है, जो वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करती है आपकी।
ठीक है। मतलब ईस्ट से कभी वेस्ट नहीं होगी, वेस्ट टू ईस्ट ही हमेशा जेट स्ट्रीम आपकी फ्लो करती है, और वो भी कहाँ पे, जो ट्रोपोस्फेयर का अपर पार्ट होता है वहां पे। ठीक है। अबाउट 12,000 हाइट्स ऑफ 12,000 अबव सी लेवल। ठीक है, 12,000 मीटर मतलब अबव सी लेवल पे। और सॉरी, आपकी जेट स्ट्रीम राइज करेगी। ठीक है, फिर क्या हॉर्स लेटीट्यूड क्या होता है? सो हॉर्स लेटीट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाइट इज द बेल्ट लाइज इन द बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे देखो, ये है अर्थ। ठीक है, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, तो अब नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, तो यहाँ से जो ये 35 डिग्री, 35 to 35 डिग्री, ठीक है, दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं हम, क्या है, हॉर्स लेटीट्यूड्स। ठीक है, तो आपके जो ये वाले हैं दोनों, इतने ये वाले होंगे आपकी, ये हॉर्स लेटीट्यूड होंगे ये पूरा। ठीक है, देखो इसमें भी आपको दिखेगा। ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये आपका 35 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ, 35 डिग्री आपका साउथ। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी ये वाला होगा एरिया, उसको बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड। ठीक है, तो हॉर्स लेटीट्यूड टर्म टर्म कहाँ से आया? The term comes from ships sailing to the new world that would often become stalled for days or even weeks when they encountered the area of high pressure and calm wind। ठीक है, मतलब कि जो न्यू वर्ल्ड है आपका, न्यू वर्ल्ड किसको बोलते हैं, कि जो आपका अमेरिका वाला पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि जब तक वहां पे पता नहीं था कि ठीक है इस तरफ भी कोई मतलब दुनिया है। तो ठीक है, जब मतलब एंशियंट टाइम में तो इंडिया वगैरह, इंडिया पर्शिया, आपके यही सारे रीजन थे, सबको यही मालूम था। मतलब उस टाइम पे जब लोग थे, जो लोग, उनको क्या, ठीक है यही वर्ल्ड है। बट जब डिस्कवरी हुई आपकी नॉर्थ अमेरिका, आपका लेटिन अमेरिका, इनकी जब डिस्कवरी हुई तो उनको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या है, जो शिपिंग आपकी जो वहां पे रुक जाती है, ठीक है, न्यू वर्ल्ड पे आपकी शिपिंग जब वहां पे स्टोर्ड होती है, कुछ दिनों के लिए तो कुछ हफ्तों के लिए। ठीक है, तो उसको जब एनकाउंटर करते हैं हाई प्रेशर एंड काम विंड्स, तो उसको बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड। ठीक है, मेनी ऑफ दिस शिप्स कैरी हॉर्स टू द अमेरिकाज। तो इस शिप्स में क्या होता था, बहुत सारे हॉर्स ले जाते थे कैरी करके अपने साथ, कार्गो के। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड। ठीक है, एयर मास, इट इज डिफाइंड एज द लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो ये क्या है, लार्ज बॉडी है आपकी, मतलब थ्रू आउट द ईयर होती है आपकी, तो मतलब बहुत कम हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होता है टेम्परेचर में और मॉइस्चर में, तो उसको बोलते हैं एयर मासिस। ठीक है, फिर आपका सेल। ठीक है, तो ईस्टर्लीज फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, जो ईस्टर्ली विंड्स आपकी होती है, ठीक है, आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, मतलब या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों तरफ इक्वेटर, कन्वर्ज इनटू द आईटीसीजेड, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल। सच सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड सेल्स। ठीक है, मतलब ये सर्कुलेशन होता है आपका, ठीक है, फ्रॉम सरफेस टू अपवर्ड और अपवर्ड टू सरफेस, तो उसको बोलते हैं सेल्स। फिर है आपका हेडले सेल्स। ठीक है, अ सेल इन द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड हेडले सेल्स, मतलब ट्रॉपिक में जो भी सेल आपके होते हैं उसको बोलते हैं हेडले सेल्स। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज हेडली, मतलब ये एक साइंटिस्ट है जॉर्ज हेडली, उन्होंने ये मतलब मॉडल को प्रपोज किया था, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के मॉडल को, इसलिए इसको बोलते हैं हेडली सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल विंड सिस्टम इन ईच हेमिस्फीयर विथ वेस्टवर्ड एंड इक्वेटरवर्ड फ्लो। ठीक है, मतलब क्या है, कि ये जो सिंगल विंड सिस्टम है आपकी दोनों हेमिस्फीयर में लाई करती है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, विथ वेस्टवर्ड और इक्वेटरवर्ड फ्लो। तो जो आपका जो एयर का फ्लो होता है, या तो वेस्टवर्ड होता है या तो इक्वेटरवर्ड होता है आपका। ठीक है, सरफेस एंड ईस्टवर्ड एंड पोलवर्ड फ्लो एट हायर लेटीट्यूड्स। ठीक है, तो जो हायर लेटीट्यूड्स होते हैं वहां पे क्या होता है, सरफेस एंड ईस्टवर्ड होता है आपका। देखो, जो हेडली सेल्स में क्या होता है, एक सिंगल विंड सिस्टम है आपका, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न और सदर्न। तो जो वेस्टवर्ड और इक्वेटरवर्ड आपका जो फ्लो होता है सरफेस के पास, ठीक है, और आपका जो हायर लेटीट्यूड्स में क्या होता है, ईस्टवर्ड और पोलवर्ड मूवमेंट होती है आपकी। ठीक है, जैसे आप इक्वेटर के पास यहाँ पे देखो, ये वाला अगर मान लो इक्वेटर है हमारा, ठीक है, तो इक्वेटर के जो आसपास है आपका, तो यहाँ पे आपका वेस्टवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, वेस्टवर्ड फ्लो होगा विंड का। ठीक है, और सरफेस के पास, और जैसे आप दूर जाओगे हायर लेटीट्यूड्स में, ठीक है, यहाँ इस तरफ आते जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा आपका पोलवर्ड सर्कुलेशन होगा और ईस्टवर्ड होगा। ठीक है,
फिर है आपका फेरल सेल्स। इन द मिडल लेटीट्यूड्स द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स इन द राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोस फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, तो फेरल सेल्स क्या होते हैं? मिडल लेटीट्यूड्स में ये होते हैं, मतलब यहाँ पे देखो, जो ये वाले हैं, ये वाला आपको मिडल लेटीट्यूड से, तो आपके यहाँ पे होते हैं फेरल सेल्स। तो क्या होते हैं? ये भी एक मतलब सर्कुलेशन है, विंड सर्कुलेशन है। जो कोल्ड एयर होती है आपकी, वो सिंक करती है, ठीक है, पोल्स के पास। और जो वार्म एयर है आपकी, वो ब्लो करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई सब ट्रॉपिकल हाई रीजन के पास। ठीक है, तो वो होता है आपके फेरल सेल्स। एट द सरफेस दिस विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड सेल इज नोन एज फेरल सेल्स। ठीक है, तो जो सरफेस के पास जो ये विंड्स होती है, इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, इसी वेस्टर्लीज की वजह से जो इंडिया में आपके मॉनसून वगैरह आता है, तो ये वेस्टर्लीज मतलब उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आपके होते हैं, ये इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं आपके। ठीक है, इट इज द मॉडल ऑफ मिड लेटीट्यूड सेगमेंट ऑफ अर्थ विंड सर्कुलेशन proposed बाय विलियम फेरल। ठीक है, साइंटिस्ट है, इन्होंने ये मतलब मॉडल, ये जो आपकी थियरी दी थी, इसलिए इसको बोलते हैं फेरल सेल्स। ठीक है, फिर आपका पोलर सेल्स। तो पोलर सेल्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट एंड द वीकेस्ट सेल आर द पोलर सेल्स। मतलब जी सबसे स्मॉल, छोटे होते हैं और वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं, ये सबसे वीकेस्ट होते हैं। विच एक्सटेंड्स फ्रॉम बिटवीन 60 एंड 70 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में 60 से 70 डिग्री में ये आपके एग्जिस्ट करते हैं। एयर इन दिस सेल सिंक्स ओवर द हाईएस्ट लेटीट्यूड एंड फ्लो आउट टुवर्ड्स द लोअर लेटीट्यूड। ठीक है, तो जो एयर होती है यहाँ पे सिंक करती है, ठीक है, हाई लेटीट्यूड्स में सिंक करती है, और यहाँ पे लोअर लेटीट्यूड्स की तरफ ये फ्लो करती है। ठीक है, सरफेस एज द पोलर ईस्टर्लीज, मतलब सरफेस के पास है आपकी, ये लोअर लेटीट्यूड्स में लो करती है, तो इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, यहाँ पे हमने देख चुके थे वेस्टर्लीज, ऊपर हम देख चुके वेस्टर्लीज, और पोलर सेल आपकी यहाँ पे होती है आपकी ईस्टर्लीज। ठीक है, फिर है आपकी पोलर हाई। पोलर हाई क्या होता है? नियर द पोल्स द प्रेशर इज हाई। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर हाई। जो पोलर के पोल्स, जो दोनों पोल्स है हमारे नॉर्थ और साउथ, वहां पे प्रेशर जो बहुत हाई होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर हाई। देखो ये इसमें आपको प्रॉपर सब दिख जाएगा। इक्वेटोरियल डोलड्रम्स क्या होते हैं आपके, आईटीसीजेड क्या होता है, हॉर्स लेटीट्यूड क्या होते हैं, पोलर फ्रंट, ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज, फिर आपकी ट्रेड विंड्स, ठीक है, वेस्टर्लीज। ठीक है, ये सब आपको इसमें दिख जाएगा। ये है जो ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, तो जब सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, तो इसीलिए जो यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल डोलड्रम्स है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से देखो हाई प्रेशर बेल्ट आएगा यहाँ पे, ये लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटोरियल, ये लो प्रेशर, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट आएगा, फिर वापस यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट आएगा एक, फिर और वापस यहाँ पे हाई प्रेशर आ जाएगा पोल्स के पास। ठीक है, दोनों तरफ सेम होता है ये। ठीक है, फिर देखते हैं एल नीनो वगैरह क्या होता है। एल नीनो, the warm water of the central Pacific Ocean slowly drifts toward the South American coast and replaces the cool Peruvian current। मतलब ये वार्म वाटर है जो आपके सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है आपका, तो जो वहाँ पे वार्म वाटर होता है आपका, वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके आपका साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ जाता है। देखो ये आपका साउथ अमेरिकन कोस्ट है पूरा। ठीक है, पेरू, चिली, ठीक है, आपकी बोलीविया, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है मोस्टली, तो पेरू और चिली। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, तो ये आपका साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन हो गया ये वाला। तो यहाँ की जो आपकी जो वार्म वाटर होता है यहाँ पे जो वार्म वाटर होता है आपका ये वाला, यहाँ पे जो भी वार्म वाटर होगा, यहाँ पे जितना भी वार्म वाटर होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट करके साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ जाता है ये। ऐसे देखो यहाँ पे इसमें दिख रहा है आपको, ऐसे फ्लो करके जा रहा है ये। ठीक है, फिर क्या है, रिप्लेसिस द कूल पेरुवियन करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेरुवियन करंट होता है यहाँ पे, वो ठंडा होता है कूल पेरुवियन, तो उसको रिप्लेस कर देता है ये। ठीक है, वार्म करंट आएगा, वार्म वाटर आएगा, और पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सच अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द पेरू इज नोन एज एल नीनो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एल नीनो। ठीक, एल नीनो मीन्स लिटिल बॉय और क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है, पर एल नीनो का मतलब ये इंग्लिश मतलब है लिटिल बॉय। ठीक है, तो यही है मतलब पूरा। देखो वापस समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये है हमारा सेंट्रल पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वार्म वाटर आपका, वो धीरे धीरे मतलब ड्रिफ्ट करके जो साउथ अमेरिकन कोस्ट है वहां पे जाता है ये। अब यहाँ पे पहले से ही कोल्ड करंट है, ठीक है, यहाँ पे पहले से ही मतलब पेरुवियन कोल्ड करंट प्रेजेंट था, तो क्या करेगा, जो वार्म वाटर आएगा इसको रिप्लेस कर देगा अपने साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल नीनो। ठीक है, इसके ये आगे भी आएगा। ठीक है, तब हम देखेंगे इसको डीप में कि मतलब एल नीनो का मतलब क्या बोलते हैं,
आपके इफेक्ट क्या होता है आपका एल नीनो का, ठीक है, वेदर पैटर्न पे, क्लाइमेट पे इफेक्ट क्या है एल नीनो का, ठीक है, इंडिया पे क्या इफेक्ट है आपका एल नीनो का, वो सब देखेंगे। एल नीनो ला नीनो, ला नीना मीन्स लिटिल गर्ल, ठीक है, एल नीनो मीन्स लिटिल बॉय, ला नीना मीन्स लिटिल गर्ल, ठीक है। La Nina occurs when equatorial trade winds become stronger, ठीक है, चेंजिंग ओशियन सरफेस करंट एंड ड्रॉइंग कूलर डीप वाटर अप फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो ये क्या होता है, लानिनो का मतलब क्या होता है, देखो जो इक्वेटोरियल ट्रेड विंड्स है आपकी, ठीक है, जब वो स्ट्रांग हो जाती है लानिना के टाइम पे, इक्वेटोरियल ट्रेड विंड्स आपकी स्ट्रांग हो जाती है, वो जो ओशियन सरफेस होता है आपका उसको चेंज कर देता है। ओशियन सरफेस का जो करंट होता है उसको चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है, जो ओशियन है उसके नीचे ठंडा है, मतलब पानी ठंडा होगा, ठीक है, तो उसको ऊपर ले आएगा, वो ठंडे पानी को ऊपर ले आएगा, और जो ऊपर गर्म पानी होगा उससे रिप्लेस कर देगा उसको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लानिना। सो दिस रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिक ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो आपका ईस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक आपका जो ओशन है, ठीक है, वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लानिना, ठीक है। फिर है सदर्न ओसिलेशन, ठीक है। तो सदर्न ओसिलेशन क्या होता है, द चेंज इन प्रेशर कंडीशंस और पैसिफिक इज नोन एज सदर्न ओसिलेशन, ठीक है। तो जो भी मतलब प्रेशर कंडीशंस आपकी पैसिफिक ओशन पे चेंज होती है तो उसको बोलते हैं सदर्न ओसिलेशन, ठीक है। ये है आपका एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, द कंबाइंड फिनोमिना ऑफ सदर्न ऑसिलेशन एंड एल नीनो। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो इसको बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। फिर है आपकी कैटाबेटिक विंड्स। सो ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप्स गेट कूल्ड एंड द डेंस एयर डिसेंड्स इनटू द वैली इज माउंटेन विंड्स, ठीक है। तो नाइट में क्या होता है, जो आपके स्लोप्स होते हैं माउंटेन के स्लोप्स, ठीक है, ये माउंटेन, तो ये स्लोप है आपका, ठीक है। यहाँ ये नाइट है, तो नाइट में जो स्लोप होता है आपका माउंटेन का, ये ठंडा होता है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, तो स्लोप्स गेट कूल्ड एंड द डेंस एयर डिसेंड्स इनटू द वैली। तो स्लोप अगर ठंडा होगा तो यहाँ पे जो हवा होगी, यहाँ पे जो हवा होगी इसके आसपास, वो भी आपकी ठंडी हो जाएगी। तो जब ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, तो वो नीचे जाएगी, ठीक है, ऐसे नीचे जाएगी वैली में, ठीक है। और जो यहाँ पे गर्म हवा होगी, ठीक है, वो लाइट होती है, तो उसको क्या करेगा, ऊपर धक्का मार के, ऐसे ऊपर मार के ऊपर भेज देगी, वो अपनी जगह नीचे बना लेगी, ठीक है। द कूल एयर, द कूल एयर of the high plateaus and ice fields draining into the valley is known as katabatic winds। तो इसको बोलते हैं katabatic winds, ठीक है। जो मतलब रात में जो ठंडी हवा होती है आपकी स्लोप माउंटेन के स्लोप पे, वो नीचे जाती है, वो डेंस होती है, तो वो नीचे जाएगी और गर्म हवा को ऊपर धक्का मार देगी, तो उसको बोलते हैं कैटाबेटिक विंड। अब एनाबेटिक क्या है, इसका उल्टा होगा। एनाबेटिक विंड ऑल्सो कॉल्ड अपस्लोप विंड, ठीक है, लोकल एयर करंट that blows up a hill or mountain slope facing the sun, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द सन हिट्स सच स्लोप, ठीक है, फास्टर देन इट डज द एडजेसेंट एटमोस्फियर ओवर वैली और अ प्लेन एट द सेम लेटीट्यूड। मतलब कि जब दिन में क्या होता है, सन होता है, हीटिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग की वजह से जो ये स्लोप होता है, ठीक है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मतलब डायरेक्ट हीट आएगी, देखो यहाँ पे डायरेक्ट हीट आएगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्लोप होता है आपका, वो गर्म हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो स्लोप गर्म हो जाएगा, बट उसके आसपास की जो हवा होती है वो ठंडी रहेगी कंपेयर टू स्लोप की हवा, ठीक है। यहाँ पे जो हवा होगी आपकी, ये आपकी गर्म हो जाएगी कंपेयर टू यहाँ पे जो आसपास दोनों हवा होगी वो। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ये ठंडी हवा है, ठीक है, वो तो हैवी होती, तो उससे क्या होगा, वो ऐसे धक्का मारेगी, गर्म होगा और ऊपर की तरफ धक्का मारेगी, तो ऐसे चलता रहेगा वो, तो इसको बोलते हैं एनाबेटिक विंड्स, ठीक है। फिर है आपका सोर्स रीजन। सोर्स रीजन क्या होता है, तो होमोजेनस सरफेस विच आर फॉर्म्ड ओवर एयर मासेस आर कॉल्ड सोर्स रीजन। मतलब जो एयर मासेस होती है आपकी, उसके ऊपर जो भी होमोजेनस रीजन सरफेस होते हैं आपके, ठीक है, उसको बोलते हैं सोर्स रीजन, ठीक है। फिर एक आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, द सिस्टम्स डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये सिस्टम है, जो साइक्लोन के सिस्टम है, ठीक है, ये कहाँ पे फॉर्म होता है, क्रिएट होता है, मिड और हाई लैटिट्यूड जब आपके होते हैं ट्रॉपिक्स के आसपास, तो वहां पे जब ये सिस्टम कोई फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। एक्स्ट्रा क्यों बोलते हैं, देखो एक ट्रॉपिक के आसपास क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ट्रॉपिक के बियॉन्ड्स, मान लो ये ट्रॉपिक्स है हमारे दोनों, ठीक है, ये इक्वेटर है आपका, ये पूरा, रुको मैं आपको नई स्लाइड में दिखाता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये दोनों ट्रॉपिक्स है हमारे, ठीक है। अब मान लो कोई साइक्लोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस एरिया पे, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे क्रिएट होगा तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। फिर है आपका लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन्स, ठीक है,
द प्लेस वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट। ठीक है, मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब जब लैंड को मतलब क्रॉस करता है, कोस्ट को, कोई भी कोस्ट होगा आपका, जब उसको कोस्ट क्या बोलते हैं, क्रॉस करेगा, तो उसको बोलते हैं लैंड पोल ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, जब मान लो साइक्लोन आपका जब ओशियन में होगा तो बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे वो कोस्ट की तरफ आता जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कोस्ट पे जब वो मतलब हीट करेगा कोस्ट को, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, टकरा के वो गिर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा साइक्लोन वहां पे। ठीक है, मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड्स अराउंड द सेंटर ओल्ड आई। मतलब क्या है, देखो ये जो आपके मेच्योर साइक्लोन होते हैं उसमें आई होती है। ठीक है, तो आई क्या होती है, एक स्ट्रॉन्गली स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड होती है सेंटर के बिल्कुल आसपास। ठीक है, उसको बोलते हैं आई। ठीक है, देखो ये है, इसको मतलब ऐसे, क्योंकि ऐसा ऐसा क्रिएट होगा साइक्लोन, तो जो ये यहाँ पे बीच में जब होता है जो आपका, उसको बोलते हैं आई। ठीक है, द डायमीटर ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वेरी बिटवीन 150 टू 250 किलोमीटर। मतलब क्या होता है कि 150 से 250 किलोमीटर तक की मतलब डायमीटर में होती है आई आपकी, तो बहुत मतलब ज्यादा बड़ा होता है। द आई इज अ रीजन ऑफ काम विथ सब्सिडिंग एयर। ठीक है, मतलब एयर वहां पे सब्सिडाइज करती है वहां पे एयर आपकी। ठीक है, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ऑलरेडी बता दिया मैंने कि क्या होता है, जब दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में कहीं भी आपका साइक्लोन क्रिएट होगा तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट। ठीक है, मतलब ये वायलेंट होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके इतने वायलेंट नहीं होते जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं आपके। ठीक है, देट ओरिजिनस ओवर ओशियन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, एंड शिफ्ट टू कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कोस्ड बाय वायलेंट विंड, वेरी हेवी रेनफॉल, स्टॉर्म सर्जेस। ठीक है, मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है आपके वो इतने मतलब क्या बोलते हैं, हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके कोस्ट पे जब हिट करते हैं तो वहां पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है आपका। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा कि हमारा ओडिशा, जो हमारा ओडिशा है, आंध्रा है, तो ये सब कोस्टल स्टेट्स हैं आपके। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई। तो वहां पे क्या होता है, जब साइक्लोन्स की कोई भी मतलब क्या बोलते हैं कंडीशंस क्रिएट होती है, जब अरेबियन सी से तो कोई साइक्लोन आ रहा है, या तो बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोन ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसलिए, क्योंकि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, टोर्नेडो, ये एक तरह से टोर्नेडो मतलब साइक्लोन्स का ही दूसरा नाम है टोर्नेडो। ठीक है, फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म समटाइम्स स्पाइरलिंग विंड डिसेंडिंग लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। ठीक है, आप सबने मूवीज में या तो कार्टून में देखे होंगे कि ऐसे वाले स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोर्नेडो। ठीक है, विथ ग्रेट फोर्स विथ वेरी लो प्रेशर, मतलब फोर्स बहुत ज्यादा होता है और प्रेशर बहुत कम होता है सेंटर में। ठीक है, कोजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑन इट्स वे। ठीक है, मतलब ये जब अपने साथ जहां से वो वे मतलब पास करते तो वहां पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अपने साथ कर देते वहां पे। ठीक है, फिर आपके वाटर स्पाउट्स। ठीक है, सो वाटर स्पाउट्स क्या होते हैं, वाटर स्पाउट इज एन इंटेंस कोलुमिनर वोर्टेक्स। ठीक है, दैट अकर्स ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर। ये मतलब वाटर की बॉडी में होते हैं, देखो आप देख सकते हो ये पूरा ओशियन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें बीच में मतलब देखो ऐसे स्पाइरल करके ऐसे 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 करके मतलब पानी ऊपर जा रहा है वहां पे। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर स्पाउट्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। तो हमने आज देख लिया कि मतलब कुछ हमने बेसिकली टर्मिनोलॉजीज देखी कि साइक्लोन्स किसको बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, विंड क्या होता है, कैटाबेटिक विंड्स, एनाबेटिक विंड्स। ठीक है, हमने मतलब बेसिक सीख लिया कि हाँ ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका आगे बहुत यूज आएगा। तब आपको मतलब समझ आएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि ठीक है कैटाबेटिक विंड्स क्या होती है, तब आपको माउंट सी सी ब्रीज, वैली ब्रीज आपको सब समझना होगा, तब आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, फिर हम दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट प्लीज ज्वाइन अस ऑन आवर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेम्पल फॉर फर्दर लर्निंग, जहाँ पे आपको मतलब दूसरे सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको वहाँ पे अच्छी फैकल्टीज मिल जाएंगी। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, वन पेजेस मिलेंगे, ताकि आप एग्जाम के पहले आप रिवीजन कर सके। ठीक है, सो ज्वाइन विथ अस एट नॉलेज टेम्पल। थैंक यू।